नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड के बारे में और इस वीडियो में हम पूरी तरह से डिटेल्ड फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल साफ नंबर्स और स्ट्रक्चर्ड तरीके से। सबसे पहले कंपनी की बेसिक डिटेल्स समझ लेते हैं। कंपनी का करंट प्राइस लगभग 1236 रुपये 30 पैसे के आसपास चल रहा है। मार्केट कैप करीब 64,484 करोड़ रुपए के आसपास है। कंपनी आयरन ओर माइनिंग, स्पंज आयरन और पावर जनरेशन बिजनेस में काम करती है, जिसमें रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन लगभग 78% माइनिंग, 19% स्पंज आयरन और 3% पावर से आता है। अब वैल्यूएशन मैट्रिक्स की बात करें। पी रेशियो लगभग 27.4 के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा है, जो ये दिखाता है कि स्टॉक हिस्टोरिकली थोड़ा एक्सपेंसिव जोन में ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू लगभग 142 रुपए के आसपास है, जबकि स्टॉक 1236 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी लगभग 8-9 गुना बुक वैल्यू पर वैल्यूएशन मिल रहा है। रिटर्न रेशियोज काफी स्ट्रांग हैं। आरओसी लगभग 38.3% है और आरओई लगभग 31.4% है, जो ये क्लियरली दिखाता है कि कंपनी कैपिटल को एफिशिएंटली यूज कर रही है। डेट टू इक्विटी लगभग 0.12 है, यानी कंपनी पर डेट बहुत कम है और बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है। डिविडेंड यील्ड लगभग 0.08% है, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, यानी ये इनकम स्टॉक नहीं बल्कि ग्रोथ स्टॉक है। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। लेटेस्ट क्वार्टर में सेल्स लगभग 5,058 करोड़ रुपए रही है और नेट प्रॉफिट करीब 1,090 करोड़ रुपए रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 35% है, जो माइनिंग सेक्टर के हिसाब से काफी स्ट्रांग माना जाता है। अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 5 साल में 100% से ज्यादा CAGR के आसपास रही है, जो बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस को दर्शाता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को समराइज करें। रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है, नेट प्रॉफिट में शार्प ग्रोथ है, मार्जिन स्टेबल और स्ट्रांग बने हुए हैं। अब बैलेंस शीट की बात करते हैं। कंपनी के पास हाई रिजर्व्स हैं, डेट बहुत कम है, असेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन की कैपेबिलिटी मौजूद है। इसका मतलब फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत है और कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए तैयार है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें। प्रमोटर होल्डिंग 63.63% है, जो स्टेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा डिक्लाइन दिखा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ रही है, जैसे FIIs और DIIs दोनों 1.86% पर हैं। रिटेल पार्टिसिपेशन भी मौजूद है, जो कि 32.65% है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर बैलेंस्ड है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग का ट्रेंड मॉनिटर करना जरूरी है। अब फंडामेंटल कंक्लूजन समझते हैं। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। हाई ROE, हाई ROCE, लो डेट, स्ट्रांग ग्रोथ, ये सब पॉजिटिव संकेत हैं। लेकिन वैल्यूएशन एक्सपेंसिव जोन में है, इसलिए ब्लाइंडली एंट्री लेना सही नहीं होगा। अब टेक्निकल एनालिसिस पर चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक अभी करेक्शन फेज में है। रीसेंट हाई लगभग 1,612 रुपए रहा है और करंट प्राइस 1,236 रुपए के आसपास है। चार्ट स्ट्रक्चर में लोअर हाइज बन रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म वीकनेस दिखाता है। वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड अभी भी बुलिश है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने स्ट्रांग अप ट्रेंड दिया है और अभी करेक्शन चल रहा है, जो हेल्दी माना जाता है। अब फिबोनाची लेवल्स के आधार पर इंपॉर्टेंट लेवल्स समझते हैं। हाई 1,612 रुपए और लो 1,015 रुपए के बीच फिबोनाची ड्रॉ करने पर 0.382 लेवल लगभग 1,385 रुपए आता है। 0.50 लेवल लगभग 1,315 रुपए आता है। 0.618 लेवल लगभग 1,245 रुपए आता है। करंट प्राइस 1,236 रुपए के आसपास है, यानी स्टॉक 0.618 के पास ट्रेड कर रहा है, जिसे गोल्डन सपोर्ट जोन कहा जाता है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्लियर करते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1,175 रुपए के आसपास है। नेक्स्ट सपोर्ट 1,040 रुपए है। मेजर सपोर्ट 1,015 रुपए है। रेजिस्टेंस लेवल्स में 1,245 पहला रेजिस्टेंस है, 1,315 दूसरा रेजिस्टेंस है, 1,385 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अब ओवरऑल टेक्निकल व्यू देखें। शॉर्ट टर्म में स्टॉक वीक और साइडवेज दिख रहा है।
लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है। करेक्शन फेज चल रहा है जो ट्रेंड को हेल्दी बनाता है। अब एंट्री स्ट्रैटेजी समझते हैं। नए इन्वेस्टर्स के लिए करंट लेवल पर डायरेक्ट एंट्री लेना रिस्की हो सकता है। बेटर रहेगा 1175 से 1220 के जोन में स्टैगर्ड बाइंग करें या फिर 1315 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का इंतजार करें। जो इन्वेस्टर्स पहले से इन्वेस्टेड हैं वे होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1150 के नीचे रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव बना हुआ है। अब फाइनल ओपिनियन। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, ग्रोथ विजिबल है, लेकिन वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। इसलिए सही स्ट्रैटेजी यही होगी कि करेक्शन में एंट्री लें और पेशेंस रखें। और दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।